तो बड़ी खबर, ओम बिरला ने नामांकन भर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला और उन्होंने नामांकन भर दिया है। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला की तरफ से नामांकन भर लिया गया है। तो स्पीकर पद के लिए घमासान अब भी जारी है। दोनों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं और जो पल्लड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पर वो ओम बिरला का दिख रहा है, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और अगर दोबारा से वो लोकसभा स्पीकर बनते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि दोबारा से कोई बीजेपी का सांसद दोबारा से यहाँ पर लोकसभा स्पीकर बनेगा। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, नामांकन भरने के दौरान की तस्वीर। ओम बिरला ने नामांकन भर दिया है लोकसभा स्पीकर को लेकर। के सुरेश ने नामांकन भरा है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार हैं दीपेंद्र हुड्डा को भी आप देख सकते हैं। तमाम विपक्ष के नेता यहां पर मौजूद हैं और स्पीकर के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया यहां पर नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर को लेकर नामांकन भर दिया गया है। विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश की तरफ से नामांकन भर दिया गया है और ओम बिरला ने भी नामांकन भर दिया है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो विपक्ष की ओर से भी स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया गया है। तो सीधी तस्वीरें और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ के कैंडिडेट हैं ये। और साथ ही इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। हमेशा आपसी सहमति के चलते ही सत्ता पक्ष स्पीकर का पद और साथ ही विपक्षी जो खेमे होते हैं वो डिप्टी स्पीकर का पद रखती हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने भी कहा कि एनडीए चाहती है कि हम समर्थन दें लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमें नहीं दिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव की तरफ से भी उन्होंने भी यही मांग की थी कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलना चाहिए। हालांकि अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी भी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और यही एक कारण है कि एनडीए की तरफ से भी और इंडी गठबंधन की तरफ से भी अपने अपने कैंडिडेट को उतारा गया है। अब कल चुनाव होगा। हालांकि संसद में नंबर्स की बात करें तो एनडीए के पास में ज्यादा नंबर हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि ओम बिरला स्पीकर होंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी अपने दावे कर रही हैं। हालांकि डिप्टी स्पीकर को लेकर आगे कैसी स्थिति बनती है ये फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो 12 बजे तक का वक्त था नामांकन भरने का और नामांकन भर दिया गया है। विपक्ष के उम्मीदवार ने भी नामांकन भर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर के सुरेश के साथ दूसरी तरफ ओम बिरला है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार जिनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है और आज ही ये भी तय हो जाएगा कि अध्यक्ष के लिए आम सहमति की परंपरा कायम रहेगी या टूट जाएगी या फिर चुनाव कराना होगा और उसके बाद ही लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। के सुरेश जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और साथ ही इंडिया दोनों गठबंधन की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया गया था और एक तरफ एनडीए ने दोबारा ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया है तो वहीं उनके देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए। उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी। लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं। तो लोकसभा स्पीकर पर अब तकरार लगातार बरकरार है और कल ही पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि स्पीकर, हालांकि ओम बिरला के नाम पर पूरी तरह से सहमति बनती हुई नजर आ रही क्योंकि एनडीए के पास में नंबर ज्यादा है। अब डिप्टी स्पीकर कौन होगा इसको लेकर सवाल अब भी बरकरार है।
तो के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं, जिसकी तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव होगा। कल स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया गया है और कल चुनाव होगा। नामांकन आज भरा गया है और कल सुबह 11 बजे चुनाव होगा। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब स्पीकर पद के लिए संसद में चुनाव होगा और 11 बजे कल सुबह इलेक्शन होना है। अब देखिए, इतिहास में अगर देखा जाए तो हमेशा आपसी सहमति रहती है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास में और डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो विपक्ष के खाते में जाता है। लेकिन इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आपने राहुल गांधी को भी सुना था और अखिलेश यादव को भी सुना। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी बैठक की थी। अब एनडीए और इंडी के बीच में सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते दोनों ही तरफ से अपने अपने कैंडिडेट उतारे गए हैं। कल ऐसा पहली बार होगा इतिहास में जब स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। हालांकि नंबर्स ज्यादा एनडीए के पास में है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ओम बिरला यहां पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो जब सहमति नहीं बन पाई तो उसके बाद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है और अब विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भर दिया गया है। शिवम प्रताप लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, ये पहला मौका होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है और काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ये। पहले तो सहमति नहीं बन पाई और सहमति न बनने के बाद जब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, ओम बिरला का पलड़ा भारी दिख रहा है। कब होगा ये चुनाव, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कल ये चुनाव होगा या फिर आज ही तय हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि 3 दिन पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी थी कि भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मत से नहीं होगा, यानी कि ऑपोजिशन अपना कैंडिडेट उतारेगा। और उसी खबर पर आज मोहर लगी है। ऑपोजिशन ने के सुरेश, जो केरल से सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी वजह इसके पीछे ये रही, दरअसल कांग्रेस और पूरा ऑपोजिशन ये चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को दिया जाए। चूंकि परंपरा रही है स्पीकर का पद सत्ता पक्ष का सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा रहा है। ठीक है शिवम, अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे बड़ी बात है, प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति के बाद से विवाद उठ गया। कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन ये मानता था कि सुरेश सबसे सीनियर एमपी हैं, 8 बार के एमपी हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने पहले बी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर या राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, वहां से ये विवाद शुरू हुआ। उसके बाद ऑपोजिशन की मांग ये थी, चूंकि अब नंबर्स भी ऑपोजिशन के पास अच्छे हैं, ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन लगातार ये कहता रहा कि बीजेपी सरकार अहंकार से भरी है, वो परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यही एक वजह है कि ऑपोजिशन ने अब के सुरेश को अपना कैंडिडेट बनाया है। बड़ी वजह ये रही कि सुरेश दलित कम्युनिटी के हैं, 8 बार से सांसद हैं। ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को जानबूझकर खूब तूल दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, नंबर ज्यादा है, पलड़ा भारी है। लेकिन स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन अन्य दलों से भी संपर्क कर रहा है, वो के सुरेश को आगे के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। ये चुनाव कल होगा, कल मतदान होगा। आज नॉमिनेशन का फाइनल डे था। यही एक वजह है कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उतारा गया, ऑपोजिशन ने के सुरेश को उतारा है। के सुरेश के साथ तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज साफ तौर पर यह कहा था कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने अध्यक्ष खड़गे से बातचीत की। लेकिन ठीक है शिवम प्रताप, आप इस पर नजर बनाए रखिए।